नमस्कार। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट में यानी भूतकाल में कोई काम किसी समय चल रहा था, उसके लिए यूज़ किया जाता है। यानी पास्ट के किसी पर्टिकुलर समय पर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी समय कोई काम चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं। जैसे एट 5 o'clock in the morning I was lying there wide awake। सुबह 5 बजे मैं जागते हुए पलंग पे लेटा हुआ था। The bus was full of passengers, some of them were chatting with each other। बस मुसाफिरों से, यात्रियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। उनमें से कुछ यात्री बातचीत कर रहे थे। तो पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ काम चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक्शन कंप्लीट है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और यदि एक्शन कंप्लीट नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूस। जैसे एट दिस पीरियड ऑफ टाइम लास्ट ईयर आई वॉज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। पिछले साल इस समय मैं विश्व की यात्रा कर रहा था। लेकिन यदि कंप्लीटेड एक्शन है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने विश्व यात्रा करी। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम सिंपल पास्ट टेंस के साथ में भी करते हैं। जब पास्ट में कोई दो एक्शन हो और एक काम पास्ट में चल रहा था, उसी दौरान उसके बीच में कोई छोटा एक्शन होता है, तो हम पास्ट कंटिन्यूस के साथ में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लंबे एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, और छोटे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट द हाउस। यहाँ पर पास्ट में दो काम हुए, एक बारिश हो रही थी और दूसरा मेरा घर से जाना। मेरा घर से बाहर जाना ये एक छोटा एक्शन था, और ये तब होता है जब उसी दौरान एक लंबा एक्शन पहले से चल रहा था, बारिश हो रही थी। तो लंबे एक्शन के लिए इट वॉज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है, और छोटा एक्शन यानी कि मैं घर से गया, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी कि आई लेफ्ट द हाउस सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है कि पास्ट में कोई दो एक्शन होते हैं, और एक बड़ा एक्शन होने के दौरान यदि कोई छोटा एक्शन हो, तो लंबे एक्शन के लिए, लंबे कार्य के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, और छोटे एक्शन के लिए छोटे कार्य के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि द डोर बेल रैंग व्हेन आई वॉज हैविंग माई फूड। जब मैं अपना खाना खा रहा था उस समय डोर बेल बजी। यहाँ पर भी दो एक्शन हो रहे। एक बड़ा एक्शन यह हो रहा है कि मैं अपना खाना खा रहा था, और उसी दौरान उस बीच में एक छोटा एक्शन हुआ कि डोर बेल बजी। तो लंबे एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और छोटे एक्शन जो उस दौरान हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया। पास्ट में यदि कोई दो काम साथ साथ चल रहे हैं तो उन दोनों ही काम के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टॉम वॉज वॉचिंग टीवी while मार्क was studying। टॉम टीवी देख रहा था जबकि उसी समय मार्क पढ़ाई कर रहा था। ये दो काम दोनों साथ साथ हो रहे थे, इस वजह से हमने इन दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर लिया। आगे बढ़ने से पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस ing form of verb प्लस ऑब्जेक्ट। was का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और were का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऐड हो जाता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस नॉट प्लस ing form of verb प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब was और were स्टार्टिंग में आ जाते हैं।
स्ट्रक्चर होता है was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम पास्ट के कोई इंसिडेंट या कोई कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं तो हम मेन एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और उसी मेन एक्शन में यदि हमें कुछ बैकग्राउंड में दिखाना है कि उस मुख्य कार्य होने के दौरान बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा था, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वेंट टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी yesterday. At the ceremony, DJ was playing music at a very high volume. Waiters were attending the guests. यहाँ पर मेन एक्शन यानी कि मैं कल एक शादी में शरीक होने के लिए गया, एक शादी में शामिल हुआ, यह मेन एक्शन हुआ। और बैकग्राउंड में वहाँ पे जो कार्य चल रहे थे उसको मैंने बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करा। तो इस तरीके से पास्ट की कोई इंसिडेंट, कोई कार्यक्रम के बारे में जब हम बता रहे हैं और मेन एक्शन के साथ उसके बैकग्राउंड में हमें कुछ चीज़ें बतानी हैं, तो बैकग्राउंड की चीज़ों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम टेम्परेरी एक्शन के लिए करते हैं, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ भी हम टेम्परेरी एक्शन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस देखिए और फिर उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस हम उसी तरह का लेकर देखेंगे। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स व्हाइल द गार्डनर इज अवे एट हिज विलेज। इससे यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ एक टेम्परेरी एक्शन के लिए किया कि जब माली अभी गांव गया है तो मैं पौधों की देखभाल कर रहा हूँ। इसी सेंटेंस को पास्ट में एक टेम्परेरी एक्शन के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स व्हाइल द गार्डनर वॉज अवे एट हिज विलेज, कि मैं पौधों की देखभाल कर रहा था जब माली अपने गांव गया हुआ था। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ जिस तरीके से हम प्रेजेंट अरेंजमेंट यानी कि कोई काम होगा तो फ्यूचर में लेकिन उसका अरेंजमेंट हमने पहले से ही कर रखा है, उसके लिए है जिस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, उसी तरह से पास्ट अरेंजमेंट के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम ऑन माई वे टू द क्लिनिक, आई एम मीटिंग द डॉक्टर देयर। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट के अरेंजमेंट के लिए जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करा, वैसे ही हम पास्ट के अरेंजमेंट के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वॉज ऑन माई वे टू द क्लिनिक, आई वॉज मीटिंग द डॉक्टर देयर। मैं क्लिनिक जाने के लिए रास्ते में था, मैं वहाँ पे डॉक्टर से मिलने वाला था। तो जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम प्रेजेंट का अरेंजमेंट जो कि फ्यूचर में होगा उसके लिए कर सकते हैं, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ भी हम पास्ट के अरेंजमेंट के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।